ये कफन बांध कर आई हूँ ना, कश्तियाँ जला दी हैं। ये जिहाद है, जिहाद। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया उसके साथ निकली हुई है। लंदन में बैठे चोर, भगोड़े, गद्दार, ये हमें नामंजूर है और तुम पाकिस्तान आओ। अवाम देखना तुम्हारा क्या हाल कर दिया। खाता भी है और लगाता भी है। किस सेंस में कहा जाता है कि अगर ऑरेंज ट्रेन पे 50 अरब लगे हैं तो 50 अरब में से 10 अरब की ऑरेंज ट्रेन बनी और 40 अरब वो खुद खा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पे कफन, हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, आखिर इसका मकसद क्या है? सबर का पैमाना लबरेज हो गया है। हम लोग घर में बैठेंगे तो फिर कैसे मुल्क का निज़ाम चेंज होगा? इन लटोरे, डाकुओं और चोरों से कैसे हम जान छुड़ाएंगे? कश्तियाँ जला दी हैं। कश्तियाँ जला, वापसी का रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। खान साहब को हम सलूट करेंगे, उन्होंने हमें शऊर दिया है, उनके लिए सलूट है, उनके लिए दुआएं हैं हमारे लिए। ये देखें जी, आप हाथ दिखाएं। ये अपने हाथ पर अपना नंबर लिख कर आई हैं कि मैं कश्तियाँ जला कर आई हूँ, अपने सर पर कफन बांध कर आई हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस नंबर पर राब्ता करें। ये मेरे घर वालों का नंबर है। माँ जी, इतना जज्बा। इमरान खान की मोहब्बत अकीदत तो बहुत ज्यादा है। बाकियों का क्या करना है? बाकी करप्ट हैं। कौन करप्ट है? उनको गोलियां मारनी है। जरदारी को, बिलावल को, बिल्लो रानी को और नानी को और ये हमजा कुकड़ी को और जो बाहर भागा हुआ है भगोड़ा नवाज शरीफ, इनको तो गोलियां मार देनी चाहिए, चौक पे उल्टा लटका के। तो आपको लगता है कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिर्फ इमरान खान ही सही कर सकते हैं? हमारी आखिरी ऑप्शन यही है ना। और क्या ऑप्शन है बेटा? और क्या ऑप्शन है? जरदारी ऑप्शन है जो सिंध को गुलाम बनाया हुआ है। जो इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी फैमिली आप प्ले कार्ड बना के आए? जी, सब इकट्ठे हैं, एक ही घर से आए हैं। मेरी बच्ची है, बहन है, और जब जब बुलाते हैं तब तब आते हैं। अभी वो फिजिकली यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उनके साथ हैं। सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े हैं। एक ही तो हमें लीडर मिला है 70 सालों में कायदे आजम के बाद, और हम इसके लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को गलतफहमी है तो आजमा के देख ले। मैं कहता हूँ वो माइनस करने की एक गलती तुर्की वालों ने की थी, उनका हशर हुआ था। ये भी जरा मजा लेके देख लें, इनका क्या हशर होता है, इनको पता लग जाएगा। इस हुकूमत को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, कोई गलती ना करना। अगर तुमने ये गलती की तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और ये नस्लें याद रखेंगी। तुम्हारी नस्लें तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, और आने वाले नस्लें याद रखेंगी कि आइंदा कोई ऐसी गलती नहीं होगी। आप अपनी बच्चों को लेकर जलसे में आई हुई हैं, तो आपको लगता है कि खान साहब को तो माइनस कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। हमने एक्सेप्ट ही नहीं करना। -1 एब्सोल्युटली नॉट, हमें मंजूर नहीं है, और हमारे लिए इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं है। इमरान खान को कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। उन्होंने कोई मैच फिक्सिंग की है? उनका बस यही कसूर है कि उन्होंने अवाम को शऊर दिया है, ठीक है। जो अभी तक छुपे हुए थे लोगों के पीछे, वो सब एक्सपोज्ड है। वो कायदे आज़म के बाद एक वाहिद लीडर है जिसने, जो अब हमें हकीकी आज़ादी दिलाएगा। कायदे आज़म ने बहुत बड़ा काम किया था, और ये उनसे बड़ा काम करने के लिए आए हैं। खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि खान साहब मुहिब वतन नहीं है। खान साहब से ज़्यादा मुहिब वतन अगर कोई इस मुल्क में है तो वो दिखा दें हमें, हम उसके बाद अगली बात उनसे करेंगे। खान साहब ही क्यों? हर पढ़े लिखे इंसान का इंतखाब खान ही क्यों? भाई, पढ़े लिखे लोगों, बिलावल भी है, मरियम भी है, नवाज भी है, जरदारी भी है, शहबाज भी है, फजलुर रहमान भी हैं। नवाज शरीफ, जरदारी या दूसरे, तीसरे, चौथे, उनकी बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि खान साहब किसी भी जी शऊर, किसी भी सेंसेबल बंदे का इंतखाब है। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी कौम में अगर मज़ीद थोड़ी सी सेंस आ गई तो इनके जिस्मों पे बोटियाँ भी नहीं बचेंगी। नवाज शरीफ जो हैं वो खाते भी हैं, लगाते भी हैं, यानी कि सवाब भी कमाते हैं। इमरान खान ना खाता है ना खाने देता, तो ये कौन सी बात हुई भला? खाता भी है और लगाता भी है। किस सेंस में कहा जाता है कि अगर ऑरेंज ट्रेन पे 50 अरब लगे हैं तो 50 अरब में से 10 अरब की ऑरेंज ट्रेन बनी और 40 अरब वो खुद खा गया। और अगर खान को ये माइनस करना चाहते हैं तो किस बेस पे माइनस करना चाहते हैं? उस झूठे केस की बुनियाद पे जिसमें कहते हैं कि माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगती है खान की और हमारी जूती। ये झंडा हमारे सरों का दुपट्टा है, हमारी इज्जत है ये दुपट्टा, और हम किसी कीमत पे इस झंडे की बेहुरमती नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि मरियम नवाज बड़ी लीडर बन पाएगी? नहीं बन सकती, और इसका अवाम ये बर्दाश्त से बाहर है। ना सीट है, ना वोट है, ना कुर्सी है, और आके मीडिया के सामने ऐसे दंदनाती फिरती है। ये होती कौन है? हम तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मरियम को बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या पैगाम देना चाहती हैं लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब को? लंदन में बैठे चोर, भगोड़े, गद्दार, ये हमें नामंजूर है
और तुम पाकिस्तान आओ, अवाम देखना तुम्हारा क्या हाल कर दिया। को नहीं लगता कि इमरान खान साहब अपने बेटों के पास लंदन चले जाएं? नहीं जाएगा, इधर रह के उसने हमें 3 यूनिवर्सिटियाँ दी, नमल यूनिवर्सिटी दी, अलकादर यूनिवर्सिटी दी और 3 हमें इसने शौकत खानम हॉस्पिटल दे रहा है। अगर उसने भागना होता तो वो कब का चला गया होता। इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया कि वो मुहिब वतन नहीं है, और उनके जलसे में जितने लोग आए हुए वो कैसे मुहिब वतन हो सकते हैं? उसने इस पाकिस्तान की मोहब्बत में अपनी औलाद, अपना घर बार और अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी इज्जत, अपनी सब कुछ दाव पे लगा दिया कि सिर्फ ये अवाम और ये पाकिस्तान उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। जबकि वो चोर, वो जरदारी, वो नवाज शरीफ, वो मरियम, वो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, उसका पूरा टब्बर चोर, खाते इस मुल्क के टैक्सों से पलते हैं और उनका सारा कारोबार, उनकी औलाद बाहर पल रही है हमारी आवाम के टैक्सों से, जो बेचारी दिन रात मेहनत करती है। हमें शर्म महसूस होती है उस दिन से आज तक, जब से ये चोर टोला हमारे यहाँ वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी और वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। इमरान खान ने अब हमें आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि अब ये आवाम पागल बनने वाली नहीं है। अब सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती है, ये आंखों से देखती है, कानों से सुनती है और जो इसको हक बात लगता है ये उस पे साथ देती है। इमरान खान मुहिब वतन क्या किरदार? इतनी अवाम उसके साथ, पूरी दुनिया निकली हुई है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया उसके साथ निकली हुई है। जहाँ जहाँ कोई मुसलमान या पाकिस्तानी रहता है ना, वो उसके लिए निकला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात है और यकीनन हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह उसको कभी कुछ नहीं होगा। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को जब नाहल किया था उस टाइम वो इस्लामाबाद से लाहौर आए थे तो बड़ा काफिला उनके साथ आया था। सा काफिला, ये आपको काफिला नजर आ रहा है, इसे काफिला कहते हैं। वो काफिला था, चोरों के साथ काफिले नहीं होते, ये काफिला है, ये देखिए, इसे काफिला कहते हैं। सच्चाई के साथ काफिला होता है, झूठों के साथ नहीं होता।